हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी के मोस्ट रिपीटेड टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि एसएससी बहुत बार पूछ चुका है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। वर्ष 1978 में किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य के रूप में संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटारण के अधिकार को समाप्त कर दिया? तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संशोधन के तहत उसको समाप्त किया गया था और उसको आगे बढ़ा करके 300A में डाल दिया गया था। डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। ये किस वर्ष में बात हो रही है यहाँ पे? तो आप जानते हैं कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में 1885 ईस्वी में हुई थी, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमारा 24 बार एसएससी में आया हुआ है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के 42वें संशोधन में, ये इंदिरा गांधी के समय हुआ था, 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए थे? मतलब कुछ और शब्द सम्मिलित कर दिए गए थे हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत, है ना। तो यहां पर हमारा जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों वर्ड सम्मिलित कर दिए गए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए ये हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये हमारे बांसुरी बजाते हैं। ये बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक हैं, है ना। ये बांसुरी बजाते हैं। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? यहाँ किस वर्ष में होना चाहिए था? फिलहाल ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1873 ईस्वी सही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका जो हमारे घर में सलाद वगैरह बनाने में यूज होता है और कई चीज़ों में इसका यूज करते हैं, अचार वगैरह बनाने के लिए। तो सिरके का जो केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसमें एसिडिक ग्रुप है इसके अंदर, है ना, ओइक एसिड वाला ग्रुप। तो ये एसिटिक एसिड है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक एसिड सिरके के अंदर पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम एसिटिक एसिड है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? देखिए विंग्स ऑफ फायर जो है हमारी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो आत्मकथा है वो विंग्स ऑफ फायर है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यहां ध्यान देने वाली बात है कि 2011 के अनुसार ये जो अगर जनसंख्या पूछता है कि जनसंख्या किसकी अधिक है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाता है। लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व पूछता है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिहार सही हो जाएगा, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या सबसे अधिक है? देखिए यहाँ खाली जनसंख्या पूछ रहा है ना, इस बार जनसंख्या घनत्व की बात नहीं की। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी की शुरुआत की और 1998 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य की शुरुआत जो है, मतलब कि इसको पुनर्जीवित किया, इसको मतलब इनका उत्थान किया इन्होंने, और इसकी चेन्नई में एक नृत्य अकादमी भी खोली। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो कुचिपुड़ी है वो आंध्रा का है, आंध्र प्रदेश का है ना, और आंध्र प्रदेश का है, और फिर भी ध्यान रखिए इन्होंने चेन्नई में इसको खोला है ना, काफी दूर आकर के। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति या व्यपगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया? जो हड़प नीति आती है, जब भी हड़प नीति आए तो आप डलहौजी को याद कीजिए, ऑप्शन नंबर बी
हड़प नीति डलहौजी से, है ना जी, ऑप्शन नंबर बी से सही है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में जो हमारा आर्टिकल 51A है, इसके अंदर जो मूल कर्तव्य लिखे हुए हैं, है ना, और इसको हमारा स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी के सिफारिश पर इसको भारतीय संविधान के अंदर डाला गया था, आर्टिकल 51A के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसको याद करने के तरीके, स्थायी बंदोबस्त, ये बंदोबस्त है, तो भाई बंदोबस्त किसको करा दो? आजकल के लड़के किसका बंदोबस्त करना चाहते हैं? आजकल के लड़के चाहते हैं कार का बंदोबस्त करना, है ना, तो कार्नवालिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बंदोबस्त करा दो भाई कार की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वर्ष 1828 ईस्वी में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई? तो ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म समाज जब भी नाम आ जाए, ब्रह्म समाज जब भी नाम आ जाए, राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है ना, कौन है? तो भाई शहनाई वादक का जब भी नाम आता है तो हमेशा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई किंग को याद किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई किंग के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि संवैधानिक संशोधन किया जा सके, संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन किया जा सके? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 368 सही हो जाता है इसमें। 368 अनुच्छेद है, ये कहता है कि संसद चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी एक वोटिंग होगी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता, लो लाइट विजन और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब भी लाइट विजन की बात आए, आंखों से संबंधित कोई बात आए, तो वहां पर सिर्फ विटामिन ए ही काम आता है। विटामिन ए काम आता है आपका, विटामिन ए, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है रेटिनॉल, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? मतलब कि एक पूरी तरीके से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत के अंतर्गत, किस आर्टिकल के तहत? वो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 17, है ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद।